मुझे खुशी है कि आप मेरे साथ आज आनंद लो प्रतिदिन के जीवन काम में जुड़े, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि आज का दिन आपके लिए बदलाव का दिन है। हम चर्चा करें कि कैसे युद्ध आपका नहीं परंतु प्रभु का है। इसीलिए स्वयं प्रभु ने कहा कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, मेरा है। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ कि आप सीखें कि कैसे प्रभु को आपको युद्ध लड़ने दें और आप अपने जीवन का आनंद लें। मेरे साथ इस संदेश में बने रहें जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। देखिए, आप लोग इसे नहीं समझें। समस्याएं आती हैं, हम डर जाते हैं, कुड़कुड़ाते और शिकायत करते और परमेश्वर की ओर जाने की बजाय अपने मित्रों की ओर जाते हैं और कहते तुम ये मेरे साथ कैसे होने दे सकते हो, मैं नहीं जानती हूँ, मेरे पास बस समस्या है, परमेश्वर तुझे मुझे इसमें से निकालना होगा प्रभु। और वो कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इसे अपने मित्र इब्राहिम को सदा के लिए नहीं दिया? वो और आगे कहता है कि वो कितना महान और भूतकाल में उसने कैसे काम किया और अब कुछ वचन के बाद में अंत में वो अपनी समस्या बताता है। आइए वचन 15 में चले। हे यहूदा और यरूशलेम के समस्त निवासी और हे राजा यहोशापात, सुनो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ के कारण मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। बाइबल रोमियो 8 में कहती कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। मेरा एक विश्वास है कि हमारा एक युद्ध है, परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करता है और हम विजय पाते हैं। आपकी समस्या हो सकती है और आप अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं, जबकि परमेश्वर आपकी समस्या हल कर रहा है। परमेश्वर के राज्य को छोड़ ऐसी लेन देन आप और कहां पा सकते हैं? आपकी समस्या हो सकती है वो भी जो आपने खुद बनाई है, और आप परमेश्वर के पास जाकर कह सकते हैं कि ये मेरी खुद की गलती है, परंतु मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा कर प्रभु। मैं जानता हूं मुझे अच्छे से जानना था, मैंने भावनात्मक रूप से काम किया और प्रभु अब मैं खुद को इसमें से नहीं निकाल सकता, परंतु मैं तुझसे मांगता हूं कि मुझे बाहर निकाल दे। और प्रभु का वचन कहीं ये नहीं कहता कि अब तुम्हें चिंता करनी है, परेशान होना है, क्रोध करना है, लड़ना है और शैतान से युद्ध करना है। युद्ध आपका नहीं है, परमेश्वर का है। वचन 17 ये उत्तम होता है, तुम्हें इस युद्ध में लड़ना नहीं है। महिमा। जानते हैं मुझे ये क्यों पसंद है? क्योंकि मैं शैतान से कई वर्षों तक लड़ती रही। मैं शैतान पर बहुत ज्यादा क्रोधित हुई जब मैंने जाना कि मेरे भूतकाल की सारी बातों में इस या उस व्यक्ति की गलती नहीं है, परंतु वो शैतान है। फिर जब वो हमेशा मेरे विरोध में आते रहा, मैं शैतान पर बहुत क्रोधित हुई और मैंने शैतान को डांटा और मैंने शैतान को धुड़का और शैतान पर मैं चिल्लाई। मैं सोचती हूँ वास्तव में मैं उस समय में से होकर गई जब मैं परमेश्वर से अधिक शैतान से बातें करती थी। बहुत से लोग परमेश्वर क्या कर रहा है ये बताने से अधिक ये बताते हैं कि शैतान क्या कर रहा है। और जानते हैं, मैं अंत में लड़ते लड़ते थक गई। अंत में उस जगह पहुंची जहां मैंने सोचा, जानते हैं, जिसे मैं आत्मिक युद्ध सोचती हूं, उसे यदि मुझे इसी तरह से ऐसे ही करते रहना है तो मैं सोचती हूं कि मैं कोई चिंता नहीं करती, क्योंकि मुझे अपनी समस्या पर क्रोधित होने और लड़ने से कुछ अलग करना चाहिए। चिल्लाने और गुस्सा करने से कुछ अलग करना चाहिए। मैं निश्चय ही उपवास पर विश्वास करती हूं, परंतु मैं उससे बहुत उकता चुकी हूं और शैतान के दृढ़ गढ़ उठाने के लिए मैं हमेशा उपवास करती रहती और आप लोग इतनी दूरी तक नहीं आए, इसलिए आप जानते भी नहीं कि मैं क्या कह रही हूं। हम इन सब क्षेत्रों में से होकर जाते हैं जब आप पहली बार ये पाते कि आपके पास शैतान पर अधिकार है, कि यीशु मसीह में विश्वासी होने के नाते आपके पास अधिकार है। अब आप वो अधिकार लेना चाहते हैं। क्या कोई मेरे साथ है? जानते हैं मैं क्या कह रही? कोई इसमें से होकर गया है, ये मानो, परंतु फिर आप मानो उसे नहीं पकड़ सकते, आप उसे थप्पड़ नहीं मार सकते, उसे मार नहीं सकते। परंतु बाइबल हमें बताती कि कैसे शैतान से युद्ध करें। मैं आज आपको 4 विशेष मार्ग बताऊंगी जिससे
आप शैतान से युद्ध कर सकते हैं और हमेशा जयवंत हो सकते हैं, और सच में इसमें आनंद आएगा और ये आपको थकाएगा नहीं। ज्यादा लड़ने से आप थक सकते हैं। हाँ, बाइबल कहती कि शैतान का सामना करो जॉयस, और वो भाग जाएगा। हमें उसका सामना करना है। याकूब 4:7 ये नहीं कहता कि शैतान का सामना करो और वो भाग जाएगा। हम आधा वचन बता रहे हैं। ये कहता है कि तुम खुद को परमेश्वर के अधीन करो और शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। देखिए, जब हम खुद को परमेश्वर के अधीन करते हैं, उस अधीनता और आज्ञा पालन में हम शैतान का सामना करेंगे, और वो एक आज्ञाकारी विश्वासी का जीवन नाश नहीं कर सकता है। हाँ, आपने उद्धार पाया, इसलिए आपको आनंद मनाना है। हम सैनिक हैं, युद्ध में हैं और हमें युद्ध करना है, परंतु परमेश्वर ने हमें योजना नहीं दी है, जबकि लड़ने से हमारी हमेशा दशा बुरी होगी और हम पूरी तरह से थक जाएंगे। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और इसका आनंद लो और उसे भरपूरी से परिपूर्ण उमड़ने तक पाओ। उसने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इन सब बातों के बीच में आप जयवंत से बढ़कर हैं, तो निश्चय ही कोई मार्ग होगा जिससे मैं इसे करूं और फिर भी मेरे जीवन का आनंद लूं। अंत में परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आप क्यों नहीं इसे जांचें और देखें कि यीशु ने आत्मिक युद्ध कैसे किया। निश्चय ही शैतान उसके पीछे पड़ा था और उसने आपके समान काम नहीं किया। तो मैंने देखा कि यीशु आज्ञाकारिता था, वो प्रेम में चलता था, शांति में चलता था, परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा। जब कभी उसे लगा कि वो कमजोर है तो वो अलग जाकर प्रार्थना करता। जानता था कि आगे उसके लिए क्या है। उसे आप हर रात काम खत्म होने के बाद आग के पास बैठा नहीं पाएंगे कि चेलों से आने वाली क्रूसीकरण के बारे में कुड़कुड़ा रहा था। तुम्हें यह युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है। वचन 17 ध्यान से देखिए। अपना स्थान ले लो, यह मुख्य वचन है। अपना स्थान ले लो, स्थिर खड़े हो और उस प्रभु के छुटकारे को देखो जो तुम्हारे साथ यहूदा और यरूशलेम। डर मत और व्याकुल ना हो, कल उनके विरोध में जाना, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है। अब मैं कई वर्षों तक ये सोचती रही कि उसका स्तर था कि स्थिर खड़े हो और प्रभु के उद्धार को देखें, परंतु लगभग 7-8 वर्ष पहले मुझे इन कुछ वचनों में से प्रकाशन मिला और सच में उत्तर वचन 18 में है। तब यहोशापात सिर झुकाकर भूमि पर गिरा और यहूदा और यरूशलेम के समस्त निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत की और आराधना की। उसकी आराधना की। पहला आत्मिक हथियार जिसके बारे में मैं आज बताना चाहती हूं, जिससे शैतान के विरोध में अवश्य जय पाई जा सकती है, वो शाश्वती का हथियार है आराधना। आराधना। आप अपना निवेदन परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। यदि आप ये महसूस करते कि आपको इसके बारे में प्रार्थना करनी चाहिए, जब तक प्रार्थना करें तो प्रार्थना करें। परंतु मैं आपको सत्य बताऊंगी, मैं सोचती हूं कि शायद हम एक ही बात के लिए बहुत समय तक प्रार्थना करते हैं, और हमें क्या करना चाहिए जब हम महसूस करते हैं कि आपने वो बोझ दूर कर दिया और परमेश्वर उसमें काम कर रहा है। अब हमें उसकी स्तुति करनी है, उसकी आराधना करनी है, और हमें उसका धन्यवाद देना है कि वो हमारी परिस्थिति पर काम कर रहा है, और हमें ऐसा व्यवहार बंद करना है कि मानो वो बह रहा है, और हमें एक ही बात उसे हर रोज 1000 बार बतानी पड़ती है। आपकी युद्ध करने की स्थिति बस वही है जो आराधना में आप रखते हैं। ये शायद आपका घुटनों पर आना है, शायद अपने मुंह के बल गिरना होगा, शायद कुर्सी पर बैठकर अपने हाथ ऊपर उठाना है। मैं आज आराधना के बारे में A.W. टोजर की किताब पढ़ रही थी, और उन्होंने एक दिलचस्प वाक्य कहा। उन्होंने कहा कि पहले और सबसे जरूरी, और उन्होंने कहा कुछ लोग इसे पसंद नहीं करेंगे क्योंकि लोग सोचते हैं कि आपको कुछ महसूस नहीं करना चाहिए। हम हमारे स्वाभाविक महसूसीकरण में नहीं चलते, परंतु हम आत्मा में बातें महसूस कर सकते हैं।
उसने कहा आराधना तो पहले एक महसूसीकरण है, जो आप अपने अंदर परमेश्वर के बारे में महसूस करते हैं, जो आपको कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रभु तू अद्भुत है। ओह प्रभु, मैं तेरा नाम ऊंचा उठाती हूं। हम किसी तरह की प्रतिक्रिया क्यों नहीं करेंगे जबकि हमारा हृदय उस अद्भुत परमेश्वर की महानता से भरा हुआ है और हमारा यह सौभाग्य है कि हम उसके साथ व्यक्तिगत संबंध रख सकते हैं। आराधना ये नहीं कि हम कलीसिया में आकर कुछ गीत गाएं। ये एक तरीका हो सकता है कि जिससे हम परमेश्वर की आराधना करें, परंतु हम नहीं चाहते कि हमारी स्तुति और आराधना बस रविवार को 20 या 25 मिनट तक ही सीमित हो जाए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। जब आप उसकी स्तुति करना शुरू करते हैं, आप कहेंगे काश मैं वैसा महसूस करती। तो फिर आपको उसे जानना होगा, आपको परमेश्वर का चरित्र सीखना होगा, यह देखना होगा कि वो कितना विश्वास योग्य है, और आपको आपके जीवन के कई वर्षों के बारे में सोचना है कि परमेश्वर आपको कहां से लाया है। ओह, जब मैं सोचती हूं कि प्रभु ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, जब मैं सोचती हूं कि मैंने अपने जीवन में कितनी गड़बड़ियां की हैं, जब उन बातों के बारे में सोचती हूं जिनमें से मैं होकर गई, और मैं अपने जीवन की ओर देखती हूं इस वक्त, और अब मैं अपने परिवार की ओर देखती हूं, और मैं देखती हूं कि परमेश्वर ने मुझे क्या करने दिया। और देखिए, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूं, ये मानो ऐसा है कि प्रभु तू तो अद्भुत से भी बढ़कर है। हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। हमें अपने हाथ दिन में 10 बार उठाकर कहना चाहिए कि प्रभु तू अद्भुत है। मैं तेरी स्तुति करती हूं यीशु, तू तो बस अद्भुत है, अद्भुत है। तुझे मेरे लिए कुछ करना भी नहीं पड़ेगा प्रभु कि मैं तुझसे प्रेम करूं। तूने जो मेरे लिए किया उसकी मैं सराहना करती हूं प्रभु, परंतु यदि तू मेरे लिए कुछ भी ना करे तो भी तू जो है उस कारण मैं तेरी आराधना करूंगी। हमें परमेश्वर का हाथ खोजना बंद करके परमेश्वर का चेहरा खोजना शुरू करना है। हम बहुत अधिक गिर चुके हैं इस क्षेत्र में, जो है निवेदन 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 निवेदन। बाइबल कहती है कि तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हारे पास नहीं। मैं मांगने के लिए आपको प्रोत्साहित करती हूं। बाइबल कहती है कि आपके मांगने से पहले परमेश्वर जानता है कि आपको क्या चाहिए, परंतु वो चाहता है कि हम उससे मांगे, प्रार्थना में मांगे। परंतु हमारी स्तुति और हमारी आराधना और हमारा धन्यवाद हमारे निवेदन से कई बहुत अधिक होना चाहिए। क्या आप कल्पना कर सकते कि हम कितने खुश होंगे यदि हम अपना समय परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति और आराधना में बिताएंगे? मैं सोच रही थी एक दिन जब परमेश्वर इसके बारे में मुझसे व्यवहार कर रहा था, मेरा एक लक्ष्य है कि जीवन भर परमेश्वर की संगति में निरंतर रहने के अलग अलग मार्गों को ढूंढूं। मैं सच में परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहती हूँ, और मैं एक व्यस्त व्यक्ति हूँ। मेरा परमेश्वर के साथ सुबह समय बिताना आसान नहीं है। और जानते हैं, एक रात मैं अपने घर में थी और दिन बीत गया था, और मैंने सोचा कि ओह हाँ, मैं ऐसे रहना नहीं चाहती। इसीलिए मैं उन मार्गों को हमेशा ढूंढती कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में पूरा दिन भर याद रखूं और थोड़ा ब्रेक ले सकूं, ये स्तुति का ब्रेक ले सकूं और थोड़ी आराधना का ब्रेक। आमीन। मैं सोचती हूँ कि जब आप काम पर होते तो अक्सर ये करना अच्छा होता है। यदि आपके पास कोई रेस्टरूम है जहां आप जा सके और वहां परेशानी ना हो, यदि आप बस वहां जाएं और फर्श पर तौलिया रखें या कुछ रखें और बस कहें, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ यीशु, तू अद्भुत है। तेरी स्तुति हो यीशु। धन्यवाद कि मेरे पास नौकरी है, धन्यवाद कि मैं परेशानी में नहीं हूं। धन्यवाद प्रभु। बस कहना चाहती हूं कि तुझसे प्रेम है और मुझे तेरी जरूरत है।
प्रभु की स्तुति हो। तेरा धन्यवाद कि मैं यहां से उठ सकती हूं। इस तरह से उठना 20 वर्षों पहले आसान था। सोचिए क्या होगा यदि आप सुबह अपने बिस्तर पर से उठे और सबसे पहले अपने बिस्तर के पास ही घुटनों पर आ जाएं। बस एक टिकट के लिए आपको 30 मिनट रहने की जरूरत नहीं। मेरे घुटने उतने अच्छे नहीं है, उससे मेरे कमर में दर्द होता है, इसलिए ये अधिक करने वाली बात नहीं है। मुझे ये पसंद था कि मैं वैसे घुटनों पर आऊं और प्रार्थना करूं, परंतु उससे मेरे कमर में दर्द होता है। इसीलिए जो दशा मुझे पसंद थी उस सब में मैं अब हमेशा नहीं रहती हूं, परंतु कई बार मैं चाहती हूं कि बिस्तर से बाहर आऊं और बस 1 मिनट के लिए, और अब तक कोई उठा नहीं है। मैं तेरी आराधना करती हूं प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करती हूं, तेरा नाम ऊंचा उठाती हूं। एक बार मैं इसके बारे में प्रचार कर रही थी और मैंने कहा यदि हर एक व्यक्ति जो खुद को प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी कहता है, यदि वो सुबह अपने बिस्तर से उठकर अपने घुटने पर अपने दिन का आरंभ करेगा तो परमेश्वर के राज में क्या होगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या होगा यदि हम सुबह अपने बिस्तर से उठकर कुछ क्षण के लिए घुटनों पर आ जाएं और बस कहें कि मैं तुझसे प्रेम करती हूं क्योंकि तू अद्भुत है। ऐसे नहीं कि उठकर शुरू हो जाए, ओ परमेश्वर यदि तू इन बच्चों को ना बदले, और यदि तू मेरे पति को ना बदले, और यदि तू वो पदोन्नति ना दे जिसके लिए मैं विश्वास कर रही हूं, तो मैं नहीं सोचती कि मैं इसे और सह सकती हूँ, मैं इसे और नहीं कर सकती। प्रभु यदि तू मुझे बदलाव ना दे तो फिर आप इसे गलत कारण के लिए कर रहे हैं। और मुझे अपने जीवन में वो सीखना पड़ा। कई बार हम इसे गलत कारण के लिए करते हैं। हम परिणाम पाने के लिए प्रभु की सेवा करते हैं। परमेश्वर जो है उसलिए हम उसकी सेवा नहीं करते। इक्कीसवीं शताब्दी की कलीसिया की कमियों में से ये कमी है। परमेश्वर परिलोक का सांता क्लॉज नहीं कि हम हर सुबह उठकर हमारी क्रिसमस की लंबी सूची उसे दे दें। तो उन्होंने प्रभु की आराधना शुरू की। उन्होंने स्तुति करने वालों को स्तुति के लिए भेजा, गीत गाने वालों को गीत गाने के लिए भेजा। कितना अजीब युद्ध रहा होगा वो। ये सारे शत्रु उनके विरोध में आ रहे हैं। बुरा बॉस शत्रु, बुरे पड़ोसी वाला शत्रु, गरीबी वाला शत्रु, पीठ दर्द वाला शत्रु, सास वाला शत्रु आपके हर रात एक ही दिन में आपके विरोध में आ सकते हैं। पहले तो आप डर जाते हैं, फिर आप निर्णय लेते हैं कि मैं परमेश्वर को खोजूंगा। फिर परमेश्वर कहता है कि ये युद्ध तेरा नहीं है, तुझे इस युद्ध में लड़ने की जरूरत भी नहीं, बस अपना स्थान ले ले। तो वो झुककर आराधना शुरू करता है। वो कहता है तुम लोग गीत गाओ और तुम लोग जाकर स्तुति करो और वहां पर तुम लोग जाकर तुरहियां बजाओ। वे वहां से कूच करके निकले क्योंकि प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। यदि आप इसे पढ़े, मैं इसे ऐसे नहीं कह रही हूं। ये कहता है कि शत्रु इतनी गड़बड़ी में आ गया कि वे एक दूसरे को ही मारने लगे। बहुत ही अद्भुत। आप में से कुछ लोगों का ब्रेक लेना चाहिए। कुछ बातें मांगने के लिए 2 हफ्तों की छुट्टी लेना आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा होगा कि आप कहें, जानते हैं प्रभु, तुझसे निवेदन करते रहने से मैं थोड़ा समय तक रुक जाऊंगी। मैं तेरी स्तुति और धन्यवाद करना चाहूंगी। आप फिर भी प्रभु को बता सकते हैं कि आपके दिल में क्या है, परंतु बस आप उसे थोड़ा घुमा दे और कहें कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूं कि तू मेरे बच्चों के जीवन में काम कर रहा है। धन्यवाद प्रभु, तू उन्हें उस बात में कायल कर रहा है जिसमें वो खुद को कायल नहीं कर सकते हैं। तेरी आराधना करती हूं प्रभु कि तू इस परिस्थिति में है। तूने भूतकाल में जो किया उसके लिए मैं तेरी आराधना करती हूं। तू जो अब कर रहा है और मैं अब उसके परिणाम नहीं देख पा रही हूं, उसके लिए तेरी आराधना करती हूं। तेरी आराधना करती हूं कि मैं तेरी संतान हूं और तूने मेरी देखभाल करने की प्रतिज्ञा की और हम एक साथ वाचा के संबंध में हैं। मैं तुझसे प्रेम करती हूं। तू बहुत अच्छा है, तू सामर्थी है प्रभु। देखिए, ये आसान है कि शरीर कुड़कुड़ाए और शिकायत करे और आप उसे प्रार्थना कहें। शरीर बहुत सी बातों को आत्मिक बनाना चाहता है। एक दिन सुबह मैं अपनी प्रार्थना की कुर्सी पर बैठ गई, लगभग 12-15 वर्षों पहले, और मैंने अपनी समस्या के बारे में कहना शुरू किया और समस्या के बारे में सोचा और मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने थोड़ी निराशा महसूस की। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। ओह, सच में मैं दयनीय महसूस करने लगी हूं। प्रभु की स्तुति हो।
किसी बात पर थोड़ा काम करने लगे और यहां मेरे लिए कुछ काम नहीं कर रहा है। मुझे ये न कहे कि आपने इसे नहीं किया। खासकर आप महिलाएं, आप अच्छे से जानती हो, फिर आप रोने लगती हैं और पूरी गड़बड़ी में दिखती हैं, खुद को जाकर बाथरूम के आईने में अपने आप को देखती हैं। प्रभु ने मुझसे कहा कि ठीक है जॉयस, आज सुबह क्या तुम मेरे साथ संगति रखोगी अपनी समस्याओं के साथ? हालेलुया। प्रेरित 16 आधी रात को पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे और स्तुति गान गा रहे थे। तब अचानक बंदी गृह के द्वार चमत्कार से खुल गए और इससे इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि जेलर भी उद्धार पाना चाहता था। देखिए, हमें जैसे जीना चाहिए वैसे जीना हमें शुरू करना चाहिए। और हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जो उद्धार पाना चाहते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की महिमा हम पर देखेंगे, परमेश्वर की सामर्थ हम पर देखेंगे, हमारे जीवन में बदलाव देखेंगे। याद रखिए कि आप किसे युद्ध कर रहे हैं। आपका युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानताएं और अधिकारियों से है। यदि शैतान किसी बात से डरता है तो वो है आराधना करने वाला मसीही। तो परमेश्वर की आराधना करे, धन्यवादित हो। याद रखिए कि बहुत हंसे, क्योंकि आपकी हंसी भी एक तरह से आत्मिक युद्ध है। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉयस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।